कज़ाफ़ी स्टेडियम में तेज़ बारिश क्या हुई कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन की तमाम तर कहानी खुल गई, जहां पर एक तरफ ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, जो आपकी बाउंड्री ड्रॉप्स के जो अंदर का एरिया होता है वहां पर छतें टपकना स्टार्ट हो गई। वॉशरूम से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कोई बरसाती नाला होता है। और लोगों का ये कहना है कि जब आप एक साल का काम एक साल का काम 3 महीने में करने की कोशिश करेंगे फिर ऐसा ही होगा। और अब आपकी ओपिनियन लेते हैं। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया बताऊंगा, बहुत ही मजेदार बात है जिसकी प्रेडिक्शन एक बड़े खिलाड़ी ने की थी। पहले आपकी ओपिनियन ये जानते हैं कि आपको लगता है कि 3-4 महीने में इतनी अच्छी रेनोवेशन हो सकती है, स्टेडियम खड़े हो सकते हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ ऊपर से लेपा पोती हुई और अंदर से अब ये इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं वो नजर आएंगे कि कैसी स्टेडियम की आपको रेनोवेशन नजर आ रही है। कराची में, पिंडी में तो हुई नहीं, वो तो हल्का फुल्का, कराची में थोड़ा सा किया है और लाहौर में मेजर हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब चक्कर ये है कि एक बड़े क्रिकेटर थे जिनके साथ में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जो साल वाला काम 4 महीने में हुआ है ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में, अभी इस बारिश से पहले की बात। उन्होंने कहा देखना कभी पहले इसकी नलके लीक होंगे, टूटियां जो वो कहते हैं पंजाबी में, टूटियां लीक होंगी, उसके बाद ये छतें लीक होंगी, जब आप आहिस्ता आहिस्ता कभी कोई दरवाजे का हैंडल हाथ में आ जाएगा, कभी क्या लीक होगा। तो जिस तरह से काम किया गया, तो उन्होंने कहा कि जूं जूं आपको चलेगा ना ये सिलसिला, तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या, गेम क्या डली आपके साथ। ये उनका मानना था और वाकई अब चीज़ ऐसे लग रही है। दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो स्टेडियम है वो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले आउटडेटेड हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी स्टेडियम बनाने को संजीदा लिया ही नहीं गया। आपको याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मॉडल शेयर किए थे कि हम इस तरह का स्टेडियम बनाएंगे, हम ये वाले स्टेडियम बनाएंगे। कहाँ गए वो स्टेडियम? ये वो शक्ल तो नहीं है, ये तो बड़े मतलब उस लिहाज से तो उस तरह के स्टेडियम नहीं बने हैं। और आपको याद है कि 2 हिस्सों में कहा था, एक चैंपियंस ट्रॉफी तक और एक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो आखिरी मरहला होगा। और मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ भी नहीं होगा। इवन जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले ऊपर छतें थी वो भी तोड़ दी हैं और अभी छतें नहीं है, छतों के बगैर कज़ाफ़ी स्टेडियम। और जो हालत है, जिस तरह से पानी रस रहा है, वो तमाम तर ये बात बता रही है कि भाई स्टेडियम जिस उजलत में, जिस यानी ज़ाहिर है कि अब जल्दी में बनाते हैं तो फिर आप एहतियात से काम नहीं लेते हैं, आप जो है वो सही तरीके से चीज़ों को नहीं बनाते। और जब सही तरीके से चीज़ों को नहीं बनती तो हर जोड़, हर हिस्सा फिर वो हिलेगा। और यही एक्सपेक्टेशन थी। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मतलब पीसीबी के काफ़ी स्टेडियम्स में, या जो पाकिस्तान में स्टेडियम्स है, काम किया है। जैसे कमेंट्री करते हैं हम लोग, तो शायद ही कोई ऐसा स्टेडियम इसके कमेंट्री बॉक्स ठीक बनाओ, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन नॉर्मली जो बिल्डिंग बनाने हैं उनको ठेके दे देते हैं। तो स्पोर्ट्स की जो स्टेडियम्स बनते हैं उनके एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन करने वाले अलग होते हैं, उनके इंजीनियर अलग होते हैं, उनका जो साइट के जो एक एक प्रोफेशनल होता है वो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होता है। कि कभी कमेंट्री में कभी आपके सामने जंगला आ जाता है, कभी शीशा गलत लगा होता है, यानी किसी भी कमरे में चले जाएंगे, मीडिया बॉक्स की कोई समझ नहीं आती किस तरह से है, कोई कमरा सही नहीं बना होता अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि होने चाहिए, क्योंकि ये अपने लोगों को अकोमोडेट करते हैं, उनको ठेके देते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका स्टेडियम सही नहीं बनता है। क्या ऐसा अच्छा ना होता कि आप जब हमारे जो भी चेयरमैन हैं वो आए थे, आप मैं ख्याल गालिबन शायद कोई जनवरी फरवरी में वो आ गए थे, तो आप ज़्यादा क्या इंतज़ार किसका कर रहे थे? आप अप्रैल में आते, आपको पता था चैंपियंस ट्रॉफी होनी, आप अप्रैल में बुला के एक किसी बायर की फर्म को कह देते कि आएँ सर, बिस्मिल्लाह करें, काम करें। लेकिन मसला था ना उसमें, जो ये जो एडजस्टमेंट होती है बहुत सारी चीज़ों की, बायर की फर्म वो मानती नहीं है और फिर वो होती नहीं है, वहाँ पे मटेरियल आगे पीछे नहीं हो सकता। तो बहरहाल आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने वो नहीं किया, आखिरी 4 महीनों में ये रेनोवेशन स्टार्ट कर दिए। तो अगर ये अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाती तो मेरा ख्याल है कि 7-8 महीने में एम्पल टाइम था कि वो फिर भी आपकी चीज़ें बेहतर होती, ज़्यादा अच्छे तरीके से होती। लेकिन ये तो ऑन द कार्ड्स था, ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान में कितने स्टेडियम्स हैं, किसी ने तवज्जो नहीं दी। वहाँ पर सियासी जलसे होते हैं, वहाँ पर लोगों के पर्सनल इवेंट्स होते हैं। जैसे देखें, मिसाल लीजिए हैदराबाद का जो हमारा नया स्टेडियम हैदराबाद का स्टेडियम जो है, वो मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ, नया स्टेडियम हैदराबाद शायद कहते हैं, तो हैदराबाद वाला जो हमारा स्टेडियम है वो बंद हो गया। बंद से मुराद कोई क्रिकेट नहीं होती है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो है वो, उसको देख लीजिए कि वहाँ पे अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ है, लेकिन उस तरह से एक्टिव क्रिकेट नहीं हो रही है। गुजरांवाला का स्टेडियम अभी एक अदद मैच कराया, वरना वो भी उन्होंने जीरो कर दिया। शेखोपुरा का स्टेडियम जीरो कर दिया। भावलपुर में स्टेडियम हुआ करता था, कोई अता पता नहीं कि वहाँ कोई क्रिकेट होती है नहीं होती है। इस तरह से काफ़ी शहरों में अब और स्टेडियम भी प्राइवेट लोगों ने भी बनाए हैं। फिर आप देखिए कि आप पेशावर के साथ कोई चलें, पेशावर की इंतज़ामिया से मिल के वहाँ कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लें उनके अरबाब स्टेडियम में, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ मतलब कोई ऐसी नई चीज़ हमें नज़र आ रही। तो हमारे यहाँ तो कुछ फोकस ही नहीं है। स्टेडियम को तो हम सबसे आखिरी चीज़ समझते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जब तक प्रोफेशनल लोगों को काम नहीं दिया जाएगा, प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं किया जाएगा, ये मसाइल आएंगे। एट द एंड आप जो भी चीज़ रखते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेट व्यूअर पाकिस्तान में है, भारत में है, कहीं से भी देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि ये स्टेडियम जो है ना,
अंदर से पता चलता है स्टेडियम का कि कैसा है, बाहर से नहीं समझ लगती। बाहर से तो वो पेंट हुआ होता है, सब कुछ नई लगी होती है, अच्छा लग रहा होता है। अंदर से पता चलता है और वक्त से पता चलता है, और ये जो पानी निकला है इससे महसूस होता है कि काम जल्दी में ख़राब किया गया है।